आगे चल के मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको करने से पहले क्या क्या स्किल होना चाहिए, मैं सारा कवर करूंगा। ये सबसे मेजर फायदा है यहाँ पर, नो थ्योरी। यहाँ पर कोई थ्योरी का वर्क नहीं है, तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे अंदर के लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हैं, तो मैं ऐसे ये चांस बता रहा हूँ जिससे आप सिलेक्ट हो 100% हो ही जाएंगे अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करेंगे जीसॉक कैसे क्रैक करें, जीसॉक क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और इसके लिए क्या रोड मैप होता है, और क्या सच में इतना स्टाइपेंड मिलता है 80,000, 2.5 लाख, 2 लाख, इतना स्टाइपेंड मिलता है, या फिर इसको कौन कौन कर सकता है, इसके क्या फायदे हैं। इन सभी डाउट्स को मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी डाउट छूट जाएगा, फिर आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप जीसॉक करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद में आप कहेंगे कि हाँ मैं सब कुछ जीसॉक के बारे में जानता हूँ, और आप सीधे जीसॉक में अप्लाई कर पाएंगे। पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो विदाउट टाइम डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। जीसॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गूगल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स कंपनियां जितनी होती हैं उनसे गूगल कहता है कि तुम बच्चों को सिखाओ। ओपन सोर्स को सीधी बात की आगे बढ़ाने के लिए गूगल इसको करवाता है। इसमें गूगल कहता है कि हम स्टाइपेंड देंगे और एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसकी बहुत वैल्यू होती है। अब हमने समझ लिया जीसॉक क्या होता है। इसके बाद में हम बात करें तो जैसे मैंने अभी ओपन सोर्स का नाम लिया, तो कई सारे लोग नहीं जानते होंगे ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स का मतलब है जिसका कोड फ्री पब्लिकली अवेलेबल होता है। जैसे किसी ने या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कोड जो मैंने पब्लिकली अवेलेबल कर दिया, अब उसमें आप चाहें या फिर कोई भी चाहे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जो वो कंट्रीब्यूट करेगा उस कोड में या फिर कोई भी अपडेशन लाता है, जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या कोई चैटबॉट बनाया और इसमें कोई भी इसमें अपडेट कर सकता है। अगर वो अपडेट करके मेरे पास कोड भेजता है, अगर मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक लोग बताते हैं कि क्रोम से भी ज़्यादा सिक्योर होता है। और उसके बाद में आता है VLC, VS कोड। तो ये सारे जो हैं ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। कई सारे आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। इसके अलावा कई सारे हैं जो कि लाइनेक्स भी एक ओपन सोर्स है, और उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू। तो ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, और सभी कोई इसके कोड में कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकता है, और फिर कोड के ओनर को अगर अच्छा लगता है तो वो इसको अपडेट कर सकता है, और इसके कोई हमको को चार्ज नहीं लगते हैं। ये सभी के लिए सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में अभी तक समझ में आ गया हम लोग को इतनी बात कि जीसॉक क्या होता है और ओपन सोर्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि जीसॉक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग इसमें क्या स्किल्स होने चाहिए जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या फिर कोई एक स्ट्रीम के होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पर आपकी एज 18+ होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है बीटेक में है, BCA में है, इवन आप किसी कंप्यूटर साइंस से नहीं है, आप बायो साइड से हैं, ऐसा कोई आपकी डिग्री है इसमें, मैथ्स वगैरह भी नहीं है, आप किसी भी डिग्री से आते हैं आप जीसॉक में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एज 18+ होनी चाहिए। और आप अगर बहुत बड़े प्रो कोडर हैं, कई बार कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बिगिनर होना चाहिए, क्योंकि गूगल कहता है बिगिनर हैं जो नए नए हैं स्टूडेंट्स, उनको मौका मिलना चाहिए, जो कि जैसे कि बीटेक वाले हैं, BCA वाले हैं, ये ज़्यादातर इसमें जाते हुए दिखते हैं। पर ऐसा नहीं है, किसी भी स्ट्रीम चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिगिनर होने चाहिए। इसके बाद में अब ये बताते हैं कि इसमें जो कंपनियां आती हैं, आगे चल के मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको करने से पहले क्या क्या स्किल होना चाहिए, मैं सारा कवर करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब ये बात करते हैं कि इसमें हम लोग को क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा कि आगे कि इसमें हम लोग को प्रपोजल सेंड करने होते हैं। तो आपके पास मैक्सिमम 3 प्रपोजल्स आप सेंड कर सकते हैं। आपने कई सारी कंपनियों में कंट्रीब्यूट किया पहले से, उसमें आप 3 बार प्रपोजल, अलग अलग कंपनी में 3 प्रपोजल दे सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं ठीक है, आप अगर सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आप उस साल जीसॉक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में ये अभी 2023 यानी कि इसी साल से ये चालू किया गया है कि 1 टाइम आप सिर्फ जीसॉक एक बार कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप मेंटोर हैं तो आप कई भी बार कर सकते हैं। मेंटोर हैं तो कई बार कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो आप एक ही बार जीसॉक कर पाएंगे।
इसके बाद में अब ये बात करते हैं जीसॉक के एडवांटेज क्या हैं, हम लोग क्यों उसको करना चाहिए। सबसे मेजर फायदा जो हमको इसमें दिखाई देता है, आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। जैसे कि अपने कॉलेज में हम लोग देखते हैं कि सारा थ्योरी बेस्ड काम चल रहा है, इसमें कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जा रहा है। पर आप अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं, जीसॉक में कंट्रीब्यूट करते हैं, और तो इसमें आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने को मिलेगा, जिसमें आप कुछ भी अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये सबसे मेजर फायदा है। यहाँ पर नो थ्योरी, यहाँ पर कोई थ्योरी का वर्क नहीं है, तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। इसके बाद में सो मैनी यूजर्स विल यूज, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे मान के चलिए बीएलसी है, इसमें आपको कोई चीज़ लगा कि ऐसा एक फंक्शन कुछ और होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे फंक्शन हैं। मान लीजिए कि अगर ये बीएलसी हम लोग यूज करते हैं, जो उसमें एक फंक्शन आप चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए, तो आपने उसमें कोई फंक्शन बढ़ाया, तो अब बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे, तो आपको एक हैप्पीनेस आएगी कि मेरे द्वारा यूज किया हुआ कोड कितने सारे लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक हैप्पी वाला साइन आपको देता है। इसके बाद में एक सबसे मेजर फायदा ये भी है कि आप एक्सपर्ट से मिलेंगे। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े कोडर हैं, जो कई बार कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, और जो मेंटर हैं गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ रही हैं, इनमें जो हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, इनसे आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे। इन सभी को आप लिंक्डइन वगैरह पर कनेक्ट करेंगे तो आपका बहुत करियर में आपको हेल्प मिलने वाली है। और स्टाइपेंड, इसमें अगर आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो 80,000 स्टाइपेंड होता है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने ये तो समझ लिया कि इसके फायदे क्या हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, अब ये बताओ इसके लिए मेरे को क्या क्या स्किल आनी चाहिए जो मैं इसमें अप्लाई कर सकूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले कई लोग हैं वो एसएमएस कर रहे थे कि क्या वो जीसॉक कर सकते हैं, तो मेरी साइड से ये रिकमेंडेशन रहेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप अभी मत उसको करिए। ये सारी स्किल जो बताने जा रहा हूँ इसमें से आपको कुछ आता है तो आप कर सकते हैं, पर आप अभी बिगिनर है तो मेरी साइड से ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इस स्किल्स को अभी सीखें और नेक्स्ट मंथ तक करें, क्योंकि फरवरी में ये इसके अप्लाई होने लगता है, उससे पहले से आपको कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना होता है। तो और आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं और किसी सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के अलावा, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो एक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि C++ हो गई, जावा हो गई, या फिर आप वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तो आप जावा स्क्रिप्ट हो गई। तो कोई भी एक लैंग्वेज या एक स्किल आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है आपने एक जावा सीख ली तो आप बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए। जावा अगर आपने सीखी है तो इससे आपको डेवलपमेंट भी आना चाहिए, डेवलपमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब कई सारे लोग समझते हैं ओनली वेब डेवलपमेंट है, वेब नहीं, इसमें ऐप डेवलपमेंट भी आता है, iOS डेवलपमेंट भी आता है, और वेब एप्लीकेशन भी आता है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि कैनवा है, कैनवा एक वेब एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें भी हम लोग को सीखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हम लोग डेवलपमेंट का मतलब ओनली वेब डेवलपमेंट समझ रहे हैं, तो ओनली वेब डेवलपमेंट नहीं है। तो इनमें से आप कुछ भी एक स्किल सीख सकते हैं। इसके बाद में जो कि मैं मस्ट बोलूँगा, यहाँ पर गिट एंड गिटहब आपको आना चाहिए, या फिर आपको गिटलैब आना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ गिट एंड गिटहब, जो कि ये मस्ट है, ये आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हैं, इसको तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहेंगे तो ये मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन, कि आपने ये सब समझ लिया कि कैसे करना है, कौन कौन सी स्किल, अगर आप यहाँ तक कंप्लीट हैं। इसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस में कंट्रीब्यूट करें पहले से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको पहले से ही स्टार्ट करना होता। अगर कोई कंपनी आ रही है, मान के चलिए फरवरी में लिस्ट हो जाएगी, और उसमें अगर आप पहले से अभी से दिसंबर, जनवरी 2 महीने से आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कंपनी पहले आपको लेगी, या फिर जो नया बंदा आया होगा तो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको लेगी। तो सीधी बात है जो पहले से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कंपनी पहले लेगी, क्योंकि उसको कंपनी जानती होगी। तो इसीलिए आपको अभी से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देना है। कैसे करना है सारा इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है अपना इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल के मान लेते हैं, कई सारे लोग, मैंने भी लाइव सेशन लिया था, उसमें वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थे, तो इंटरेस्ट मैंने मान लिया आपका वेब डेवलपमेंट है। आपका इंटरेस्ट किसी में हो सकता है, वेब हो सकता है, ऐप हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, या फिर किसी भी स्किल में हो सकते हैं आप एक्सपर्ट, या फिर आपको कोई अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन कुछ भी बनाना आता है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं यहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है वेब डेवलपमेंट आता है तो
आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, GSOC-organization.dev नाम से वेबसाइट है, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ समझ लेते हैं कि मान के चलिए 50 कंपनी लिस्ट हुई, तो ऐसा नहीं है आपको 50 में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देना है, आप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 3 कंपनी प्रपोजल भेजना होता है। तो मान के चलिए 50 कंपनी आई, आपने फिल्टर लगाया कि आपने वेब डेवलपमेंट में काम करना है। इसमें आप कोई भी एक CSS पर या जावास्क्रिप्ट पर किसी पर काम कर सकते हैं। हम मोटा मोटा यहाँ पर वेब लेकर चलते हैं। तो वेब डेवलपमेंट पर आपने सोचा कि मेरे को कंट्रीब्यूट करना है। अब इसमें 50 कंपनियां तो वेब पे काम कर नहीं रही होंगी। अब मान चलिए मैक्स टू मैक्स इसमें 20 कंपनियां ऐसी बचेंगी जो कि आप जिस टेक्नोलॉजी पर चाहते हैं उस पर काम कर रही होंगी। मान के चलते हैं 20 कंपनियां वेब डेवलपमेंट पर काम करती हैं। अब इसमें आपको ऐसा नहीं है 20 में ही कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देना। अब आपको इसमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी हैं कंपनियां जो कि एक्टिव हों। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि GSOC के टाइम पर ही एक्टिव होती हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना, आपको पहले से कंट्रीब्यूशन करना है। तो आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनियां जो कि पूरी साल एक्टिव रहती हैं। तो आप अभी एक्टिव रहती हैं, कैसे चेक करेंगे अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपके पास 5 या 6 कंपनियां बचेंगी। अब जब 5 या 6 कंपनी यहाँ पर बचेंगी तो 5-6 में भी आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि हर साल आ रही है। आपको मैक्स ये तो देखना पिछले 4-5 साल में तो आई हो, इससे ज़्यादा आ रही है तो और अच्छी बात है। जैसे आपने कोई कंपनी देख लिया 2020 में भी आई है, 21 में भी आई है, 22 में भी आई है, 23 में, तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट ईयर भी ये आएगी। तो इसी कंपनी में आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब ये कैसे करेंगे आपको चलिए मैं बताता हूँ। तो आपको ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं GSOC-organizations.dev। यहाँ पर अब आपको देखना है, आपको सबसे पहले तो फिल्टर एक लगा लेना है 2023, 22, 21, 20। आप पिछले 4 साल भी देखेंगे या फिर 19 भी लगा लीजिए, तो आप सेफ साइड रहना है अपने को। यहाँ फिल्टर सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर वही कंपनियाँ आ रही हैं जो पिछले 4-5 साल में आई हैं, 2019 तक आई हैं। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर आते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में ये कंपनियां, जैसे कि मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी थी, मैं देख रहा था। पर आपको देख लीजिए, आपको मान के चलते हैं जावास्क्रिप्ट आती है और जावा आती है, या फिर आपको कोई भी स्किल आती है। जैसे मैं मान के चलता हूँ आपकी जिसमें मेजर पकड़ा है आप उसी में शुरुआत करिए। मैं मान के चलता हूँ जैसे मेरी जावास्क्रिप्ट में अगर पकड़ है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कंपनी देखेंगे कौन सी है जो ज़्यादातर आ रही है। मैंने 19 तक का तो यहाँ पर फिल्टर लगा रखा है, पर देखेंगे 19 से पहले वाली कोई मिल जाती है तो अच्छी बात है। सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी आ रही है ऊपर 52 नॉर्थ, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि ये कितने बच्चे लेकर जा रही है। यहाँ पर देखिए ये 3 बच्चे लेकर गई। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ पर 1 बच्चा लेकर गई, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2022 में 5। तो ये कंपनी जो है हर साल आ रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी तो अच्छी है, बट ये बच्चे मेरे हिसाब से कम लेकर जा रही है, तो इसमें चांस मेरे को कुछ कम लग रहा है। तो अब अपन अगली कंपनी देखेंगे। नेक्स्ट कंपनी जैसे कि आ रही है ये सर्किट वर्क्स, इसको खोलते हैं। ये हाँ, यहाँ पर देखिए 2016 में एक भी नहीं लेकर गई, 17 में भी 0, 18 में भी 0, यहाँ पर 3, मैक्सिमम 6 बच्चे। तो ये ठीक है, लेकिन ये बच्चे कम लेकर जा रही है। आ तो रही है 2019 से लगातार, तो उसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर भी आएगी, पर ये स्टूडेंट कम लेकर जा रही है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा लेकर जा रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये उससे अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को। मैक्सिमम 18 बच्चे लेकर गई है, अभी पिछली साल ही यहाँ पर देखिए 6। यहाँ पर आप ऐसे हर कंपनी का ग्राफ देख सकते हैं कि कितनी कितनी कंपनियाँ लेकर जा रही हैं बच्चे को। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो एक कंपनी ये और है, शायद ये ज़्यादा बच्चे लेगा, ये 10। इसमें कई सारी आपको टाइम लगाएंगे थोड़ा, आपको ऐसी कंपनी मिल जाएंगी तो 30-30, 35-35 बच्चों को लेकर जा रही हैं। तो अब मैं प्रीफर करता हूँ जो कंपनी ज़्यादा बच्चों को ले जा रही है उसमें आपके चांस ज़्यादा हैं कि आपको लेकर जाएगी, तो उसमें आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें। और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कब होती है, कब आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी आ रही हैं। आप कंट्रीब्यूशन तो देखिए, आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, आपको स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में इसके जो एडमिन वगैरह हैं, इसके अंदर के लोगों से आप कैसे कांटेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है 21 फरवरी तक आ जाती है। तो आपको 21 फरवरी पर आपको चेक करनी है कौन सी वेबसाइट पर, वो मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाता है कि कंपनी कब लिस्ट हो गई और कौन कौन सी आएगी। इसके बाद में आपको एक प्रपोजल सबमिट करना होता है। प्रपोजल सबमिट कैसे करना होता है ये अभी तो नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। फरवरी तक में आपको लिखना होगा, तो जब तक आप लोग इसकी इतनी तैयारी करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो।
इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग अंदर के लोगों से, एडमिन वगैरह से कैसे कांटेक्ट करेंगे। कोई कंपनी मैंने मान के चलिए XYZ कंपनी एक सिलेक्ट कर ली, तो मैं ऐसे ये चांस बता रहा हूँ जिससे आप सिलेक्ट हो 100% हो ही जाएंगे अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो। कांटेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशंस के एडमिन से, जैसे ईमेल उनको करना है, और कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उसमें पहले से कंट्रीब्यूटर हैं या फिर जो बच्चे जा चुके हैं, प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे उनकी आपको मेल लेनी है। कैसे लेनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ से बता देते हैं आपको मेल और कंट्रीब्यूटर्स की मेल और ये डिस्कॉर्ड, ये सब आपको मिलेगा कैसे। जैसे हम लोगों ने ये कंपनी सेलेक्ट की, तो अब ये देखना है इनके गिटहब पेज किधर है। गिटहब पेज हर कंपनी ने अपना दे रखा होगा, ये देखिए गिटहब लिंक दे रखी है। अब इनके गिटहब पे जब जाएंगे, गिटहब पर क्लिक करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का गिटहब पेज खुल गया। अब इसमें पीपल्स पे जाएंगे अगर आप, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर किसी को भी रेंडमली आपको क्लिक किया आपने और उसकी आईडी पर जाना है, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी लिंक्डइन आईडी दे रखी है। यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इनकी लिंक्डइन आईडी पर चले जाएंगे। तो फिलहाल इनकी लिंक्डइन आईडी पर चले जाएंगे। अब आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं कि सर्किट वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, या फिर आप इसमें क्या क्या पूछेंगे अभी मैं आगे बताता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे अंदर के लोगों से आप कनेक्शन बना सकते हैं। अब ये बात करते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से लिंक्डइन आईडी ले ली, या फिर किसी की लिंक्डइन ना पड़ी हो तो ईमेल आईडी पड़ी होगी, तो ये ले लिया, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर का भी वहाँ पे आपको लिंक मिलता है। तो अब आपको उनसे पूछना क्या है, सबसे पहले आपको रिसोर्सेज पूछने हैं कि क्या क्या मेरे को रिसोर्स चाहिए होंगे, मैं ऐसे ऐसे आपको सब अपना बता देना है कि इशू की मेरे को क्या क्या करना है। और मतलब इसमें आपको मेंटर्स भी मिलते हैं, उनको आपको इम्प्रेस करना है जिससे उनको लगे हाँ आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप उनसे रिसोर्स पूछ सकते हैं और गुड फर्स्ट इशू पूछ सकते हैं, जिससे आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे आप अर्लियर शुरुआती तौर पे आपको गुड फर्स्ट इशू मिल जाएं। इसका मतलब जो सिंपल इशूज होते हैं जो कि आप शुरुआत बिगिनर लेवल पे कर सकते हैं। तो या फिर इसका आपका इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप अदर डाउट्स जो आते हैं आपके वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं कनेक्ट करके। अब लास्ट में मैं करना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो अभी देख ली है, आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आप अभी से जितनी जल्दी हो सके आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दीजिए और 3-4 पुल रिक्वेस्ट तो कर ही दीजिए, और जितने ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं तो कर दीजिए। सबसे पहले गुड फर्स्ट इशू से आप स्टार्ट करिए और उसके बाद में आप बग फिक्सेस करिए जितने अच्छे आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक प्रपोजल लिखना होगा लास्ट में, जिसमें आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।